इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट ईयर का फिजिकल एंड एजुकेशन जो आपका सब्जेक्ट है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सॉरी। तो इसके जो वीवीआई टॉपिक्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं टॉपिक्स को थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन भी करती चलूँगी ताकि जो टॉपिक है वो आपके माइंड में क्लियर रहे। इसके अलावा आप क्या कीजिएगा कि जो प्लेलिस्ट में है वहाँ जाइए, जैसा कि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, हर पेपर में मैं यही बोलती हूँ कि एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जो सिलेबस वाइज आपका सिलेबस जो पूरा तैयार किया गया है टॉपिक वाइज, उसको एक बार यूनिट 1 से लेके 5 तक ना क्लियर कर लो एक बार। उसके बाद ना ये वीडियो देख लो, फिर आपकी ना फाइनल रिवीजन हो जाती है। अभी आपने कुछ ना पढ़ा हो, मान लो कोई यूनिट पूरी तैयार ना की हो और आप सीधे वीवीआई वीडियो देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस में है, ये क्या चीज़ है वो क्या चीज़ है। तो ना ये जो वीवीआई वीडियो है ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखेगी अगर आप यूनिट 1 से लेके 5 तक की एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले देख लेते हो। तो इससे ना आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक बार, और जब आप वीवीआई वीडियो के अंदर टॉपिक्स देखोगे तो आपको झट से याद आ जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक, ये तो इसका तो ये आंसर होगा, इसके तो ये पॉइंट्स बनेंगे। तो इस तरीके से आपका माइंड जो है वो प्रोसेस करने लगेगा और अपने आप जो आंसर हैं वो तैयार होने लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वही यहाँ पर रखी हैं, फालतू जो हैं उन्हें नहीं रखा है। तो ध्यान दीजिएगा कि इन टॉपिक्स को तो ज़रूर करके जाइए जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊँगी। इसके अलावा एक बार अपनी तरफ से आप सिलेबस को ज़रूर देखिए, कोई ऐसा टॉपिक जो रह गया हो, समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे टाइम तो ज़्यादा रह नहीं रहा है आपके पास, शायद कल ही पेपर है, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से। कोई भी टॉपिक जो है ऐसा ना हो जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत भी ना पता हो। हर टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वीडियो को, और जो पहला टॉपिक है आपके लिए वो है CPR। ये हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या बताऊँ, मतलब फर्स्ट ईयर में ना इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आता ही है। जैसे CPR है, इसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ के जाइएगा ये होता क्या है और कैसे दिया जाता है ये CPR। आपने सुना होगा या देखा भी होगा मूवीज़ वगैरह में भी कि जब बंदा बेहोश होने लगता है या कई बार पानी वानी भर जाता है तो उसके ऐसे चेस्ट के पास जो है थोड़ा दबाव बनाया जाता है ताकि जो बाहर की हवा है वो अंदर जाए और वो सांस ले पाए, ऑक्सीजन आ पाए उनको। तो इस तरीके से ये CPR होता है और इसको दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, वहाँ ये भी आ सकता है कि CPR देते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतें। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप जो है पूरा ऑल ओवर पढ़ के जाएं CPR के बारे में। और जहाँ तक मुझे पता है कि CPR जो है वो किसी ट्रेंड बंदे के द्वारा ही दिया जाना चाहिए, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने कभी दिया हो या सीखा हो कि किस तरीके से CPR दिया जाता है या CPR के बारे में पढ़ा हो। ऐसे ही नहीं कोई भी उठ के आए और छाती दबाने लग जाए, तो इससे ना बहुत ज़्यादा फिर नेगेटिव में आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा और अपने आंसर को ठीक से लिखिएगा, क्योंकि हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन में ना अगर आप उल्टी सीधी बातें लिख देते हो तो फिर वहाँ पर नंबर डिडक्ट हो जाते हैं आपके। अब नेक्स्ट देखिए अगला टॉपिक है प्राथमिक सहायता। तो फर्स्ट एड को जरूर पढ़ के जाइए, इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है, तो फर्स्ट एड को पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा BMI को पढ़ के जाओ, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला कि कैसे निकाला जाता है, ये दोनों ही बातें आपको समझनी होंगी। अब नेक्स्ट देखिए अब जो आपका हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन आपका सिलेबस ही है या सब्जेक्ट ही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, स्वास्थ्य क्या होता है। तो आप तमाम तरह की बातें लिख दोगे कि स्वास्थ्य होना, बीमारियां ना होना, अच्छा खाना पीना, थकावट ना होना, ये सारे आपके स्वास्थ्य है। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप स्वास्थ्य को जब एक्सप्लेन कर रहे हो तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखें, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक। क्योंकि व्यक्ति तभी स्वस्थ होता है जब वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होता है। मतलब इन पांचों ये ऐसे पक्ष हैं, ये 5 पक्ष हैं हमारे हेल्थ के जो हेल्थ को हेल्थ बनाते हैं, ठीक है। तो इन 5 पक्षों का ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि स्कूल से ही रिलेटेड है ये टॉपिक, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल के अंदर जो मैनेज की जाती हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो बच्चों को सेवाएं दी जाती हैं वो, तो उसमें हम कौन कौन सी गतिविधियां करवाते हैं और इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो क्या क्या गतिविधि होती है स्कूल के अंदर, सोचो हेल्थ के बारे में। और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, अभी टाइम है, और वहाँ से आप क्या करिए, अपना क्लियर कर लीजिए इस टॉपिक को, और इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स भी आपको जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है वहाँ पर मिल जाएगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी मुद्रा और इसके लाभ। मुद्रा ये पैसों वाली मुद्रा नहीं है, इसका मतलब है पोस्चर, यानी गुड पोस्चर क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। गुड पोस्चर मतलब जैसे हम ठीक से बैठे कुर्सी पे, कभी कई लोगों की आदत होती है झुक के बैठने की, तो वैसा ना हो, स्ट्रेट बैठें, इससे हमारा पोस्चर ठीक रहेगा। तो इसके महत्व क्या है, क्या फ़ायदे हैं। एक तो आप अच्छा देखते हो, आपकी कमर जो झुकी हुई या गर्दन झुकी हुई नहीं दिखेगी, आप ऊर्जा की बचत करते हो, सामाजिक महत्व बढ़ता है आपका, थकावट कम महसूस करते हो किसी भी काम को करने में, और जो एक तरह से स्टेबिलिटी जो है, संतुलन जो है वो बना रहता है। इसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है आपका आसन से रिलेटेड। तो आपके सिलेबस में काफ़ी सारे आसनास दिए हुए हैं, तो आप हर तरह के आसन को पढ़ लीजिए, क्योंकि पेपर में ना ये भी हो सकता है कि स्पेशली वो खुद ही पूछ ले कि इस आसन के बारे में लिखो और इसके दोष क्या होते हैं और उपाय क्या होते हैं। ठीक है, जैसे फ्लैट फुट हो गया, किसी के पैर जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं बिल्कुल, तो फिर उसके प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो अब उसके उपचार भी आपको लिखने होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप करके जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य की। जो फर्स्ट एड होता है वो क्यों दिया जाता है, क्या महत्व है उसके, क्या उद्देश्य हैं, ये पढ़ के जाइएगा। साथ ही साथ दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्म अप और लिम्बरिंग डाउन। तो वार्म अप और लिम्बरिंग डाउन में ना डिफरेंस भी आ सकता है और अलग से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो पढ़ के जाइएगा। वार्म अप क्या होता है, जो खेलों से पहले जो हमारे एथलीट हैं वो वार्म अप करते हैं अपनी बॉडी को, जिसमें छोटी मोटी रेस हो सकती है, दौड़ हो सकती है, एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। और लिम्बरिंग डाउन क्या होता है, जब खेल के बाद आता है हमारा एथलीट तो खुद को शीतलन कूलिंग डाउन करता है, लिम्बरिंग डाउन करता है। इसके अंदर भी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज जो हैं वो आ सकती हैं, तो आप ये एक्सप्लेनेशन वीडियो में जाकर देख लें कि कौन कौन से पॉइंट्स इनके अंदर आएंगे। इसके बाद आपका आ सकता है पाठ योजना से रिलेटेड क्वेश्चन, कि पाठ योजना होती क्या है, कैसे बनती है, इसके चरण कौन से हैं, पाठ योजना बनाने के फ़ायदे क्या क्या हैं। ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, आप ज़रूर इनको कर लेंगे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वच्छता यानी पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो पर्सनल हाइजीन में आपके क्या आएगा, जैसे दांतों को साफ करना, अपने बालों को साफ रखना, प्रतिदिन नहाना, साफ सुथरा कपड़े पहनना, भोजन जो है वो अच्छा करना। तो ये सारी आपकी पर्सनल हाइजीन है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। उसके बाद आपका टीचिंग मेथड आता है फिजिकल एजुकेशन में। देखिए मेथड तो कई है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। अब इसमें क्या होता है, प्रदर्शन विधि में टीचर जो, क्योंकि देखिए फिजिकल एजुकेशन में ना सारी चीज़ें हमारी बॉडी से रिलेटेड है, गतिविधियों से रिलेटेड है। तो प्रदर्शन विधि में यही होता है कि जो एक टीचर है वो प्रदर्शन करता है, या ट्रेनी जो है वो प्रदर्शन करके एक्सरसाइज दिखाएगा कि ऐसे एक्सरसाइज करनी है, फिर बच्चे उनको सीखेंगे, फॉलो करेंगे। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा यहाँ पर, इसीलिए हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हमने कह दिया कि अपना दायां हाथ सीधा रखो, बायां हाथ नीचे रखो, तो ऐसे कुछ भी समझ नहीं आएगा बच्चों को। अगर आप एक बार, सिर्फ एक बार उनके सामने करके दिखा दो ना, वो जो भी आपको करवाना है एक्सरसाइज, फिर बच्चे देखो कैसे फटाक से कर लेंगे। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है। और इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये सर्वोच्च विधि मानी जाती है, बिल्कुल क्योंकि देख के सीख रहा है ना बच्चा, करके। उसके बाद शारीरिक प्रदर्शन इसमें अच्छा होता है, आकर्षक और स्पष्ट होती है, इससे बच्चों का फोकस बढ़ता है और मतलब कि बेटर कर पाता है बच्चा अपने फ्यूचर में। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो आपके फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। प्लीज़ इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आप इन टॉपिक्स को तो ज़रूर क्लियर करके जाओ। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपको लगता हो कि इम्पॉर्टेंट है तो आप वो भी पढ़ के जाओ। और इसके अलावा आप सिलेबस का हर एक टॉपिक को एक बार तो ज़रूर क्लियर करके जाओ। और ध्यान रखें इस बात का कि ये पेपर आपका 2.5 नंबर का होता है, सॉरी
2.5 घंटे का होता है और इसके अंदर जो है आपके 75 नंबर नहीं 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। तो उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलें, क्योंकि आपको हैबिट हो जाती है 75 नंबर के कोर पेपर देने की, तो ध्यान रखिएगा 50 नंबर का पेपर है किस तरीके से आप मैनेज करोगे। और रही बात पेजेस भरने की, तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि पेज भरने के नंबर नहीं होते, आप टू द पॉइंट आंसर क्या ले रहे हो नंबर आपको इस चीज़ के मिलते हैं। और SCRT की चेकिंग जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती है, डिपेंड करता है और वैरी करता है कॉलेज टू कॉलेज कि किस कॉलेज के प्रोफेसर्स जो हैं वो ये चेक कर रहे हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आंसर की होती है उसमें टू द पॉइंट आंसर होते हैं, तो आपको भी अपने आंसर को टू द पॉइंट जो करेक्ट पॉइंट्स है ना उनके थ्रू डिलीवर करना होगा आपको आपका आंसर, ठीक है, ताकि जो नंबर हैं वो आपको अच्छे से मिल सके। फिर भी अगर पेजेस की आप मुझसे पूछोगे तो इसमें 5 और 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन शायद में भी 8 ही आएगा, तो ध्यान रखिएगा 8 नंबर में आप 3 से 4 पेज तो ज़रूर भर के आए, और उतना तो होता ही है आपका मटेरियल या क्वेश्चन कि आप 3 या 4 पेज भर पाओ। मैं पूरी शीट नहीं कह रही, आगे पीछे गिन के कह रही हूँ 3 या 4, ठीक है। और 5 नंबर में 2 से 3 पेज बहुत है, इनफ है, अगर आप ठीक से आंसर लिख के आ रहे हो